तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 को करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि मैंने एक्सरसाइज 1.3, 1.2, 1.1 को कंप्लीट करवा दिया है और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4। देखिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है। इंग्लिश वालों के लिए मैं पहले रीड करता हूं, ध्यान से सुनिए। लिखा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पर देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मैं हिंदी वालों को भी बता देता हूं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए इसमें कुछ आपको रेशनल नंबर्स दी हुई हैं और इसमें हमें ये पता करना है कि कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जो शांत है यानी टर्मिनेटिंग है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इसके बारे में आप लोग जाकर इंट्रोडक्शन अवश्य पढ़िए, वहां पर मैंने सारी चीजों को कंप्लीट कर दिया है। और आज हम लोग जो कंप्लीट करने जा रहे हैं इसको कि कैसे हम पता करेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ ये सीखेंगे कि किसी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी की बात कर लेते हैं। दशमलव क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। देखिए परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार जो होता है, एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए अगर हम किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर देखना चाहते हैं तो इसमें दो चीजें होती है। एक होता है शांत, मैं यहां से प्रसार की बात कर रहा हूं, समझिएगा। एक होती है यहां पर शांत यानी शांत, और दूसरा नंबर शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग इसको बोलेंगे। एक होता है शांत और दूसरा नंबर जो इसका प्रसार जो होता है, ये मैं भाग विधि बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये भाग विधि से हम लोग निकालते हैं। देखिएगा मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, उसके बाद हम इस सवाल को करेंगे। शांत होता है और दूसरा नंबर जो हो गया वो होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती देखिएगा, बिल्कुल यहां आवर्ती मैंने लिखा है, पढ़ लीजिएगा। अशांत आवर्ती इसको बोलते हैं हम लोग, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और ये रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं, RECURRING, रेकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि रिमाइंडर जो आना चाहिए हमको जीरो आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर मतलब शेषफल जो आना चाहिए, वो जो शेषफल होना चाहिए, शेषफल वो आपको आना चाहिए जीरो। अगर आपको शेषफल जीरो आएगा तो शांत कहलाएगा, अगर शेषफल जीरो नहीं आया तो वो अशांत हो जाएगा। अब प्लस में रिपीटिंग होना चाहिए। यहां पर शेषफल क्या होना चाहिए, यहां पर जो रिमाइंडर होगा नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रखिएगा। इसमें जो रिमाइंडर हो गया वो क्या हो गया, इक्वल टू जीरो आना चाहिए। इसमें रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। और साथ में यहां पर अगर जीरो नहीं आ रहा है तो रिपीटिंग होना चाहिए, यानी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। यहां पर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है पीरियोडिक, यानी बार बार कोई नंबर आए। देखिए एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। यहां पर पुनरावृत्ति होनी चाहिए, यहां पर पुनरावृत्ति। आवर्ती का मतलब होता है पुनरावृत्ति, रिपीटिंग का मतलब होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग, उदाहरण में लेते हैं। आप सभी को उदाहरण में यहां पर पता है, मैं बता रहा हूं
कि अगर एक संख्या लेते हैं, उस संख्या को हम लोग लेते हैं 1/2, एक रेशनल नंबर लेते हैं ए पार्ट में 1/2। अगर इसको आप भाग दोगे, यहां देखो मैं यहां भाग देकर आपको दिखाता हूं, यहां भाग देते हैं, एक में आपको भाग देना है 2 से, तो 2 से जब हम भाग देंगे तो यहां पर एक 0 बैठाना पड़ेगा, तो 0 हम लोग बैठाएंगे, यहां पर 0 बैठाया फिर, ठीक ना। तो ये 2 पाँचे कितना चला गया, 2 पाँचे 10, यानी ये हो गया, ये कट के आ गया कितना, 0 आ गया, इन दोनों कट गया तो रिमाइंडर, यहां पर रिमाइंडर जो आ गया वो आ गया 0, यहां रिमाइंडर हो गया और ये 0.5 में बदल गया। अब आप ये देख कर बताइए कि 0.5 आ गया तो ये टर्मिनेट्स करता है, यहां पर ये डेसिमल नंबर यहां टर्मिनेट कर गया, पूरी तरह से कट गया और रिमाइंडर हो गया हमारे पास 0। और जब इस स्थिति में जब होता है तो यहां पर हम क्या इसको बताएंगे, ये शांत हो गया, यानी कट गया पूरा पूरा, तो ये शांत हो गया। तो इस तरह के अगर होंगे तो इसको भाग विधि कहते हैं। ये कौन सी विधि है, डिवीजन मेथड कहलाता है। ये कौन सी है, भाग विधि, ये भाग विधि यानी डिवीजन मेथड, लिख लीजिएगा डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। ये जो हम करने जा रहे हैं, ये जो हमने बताया कि डिवीजन मेथड से आप ये पता कर सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वो शांत होती है अशांत। रिमाइंडर 0 तो शांत, बिल्कुल शांत हो, यानी कट जाना मतलब शांत हो गया, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए हम लोग अशांत किया, ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन अब दूसरा एग्जाम्पल अशांत वाला हम लोग देख रहे हैं। आवर्ती भी होना चाहिए। आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग, पीरियोडिक। अब पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पुनरावृत्ति, यानी बार बार उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। जो नंबर आए कट कट कर, यानी ये कटे नहीं और जो नंबर है वो बार बार आए। जैसे कि हम लोग लेते हैं, चलिए एक उदाहरण में इसमें भी ले लेते हैं, एक उदाहरण में ले लेता हूं, यहां उदाहरण लिख लीजिएगा आप लोग, एग्जाम्पल। उदाहरण में मैं लेता हूं कितना ले लें उदाहरण में, उदाहरण में ए नंबर में हम लोग रखते हैं 1/3 लेते हैं। चलिए 1/3। अब चलिए 1/3 को भी डिवीजन करते हैं। यहाँ पर 1/3 को मैं डिवीजन करता हूं, देखिए यहां कर रहे हैं, 1 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा। 3 से जब डिवाइड करूंगा, 3 से तो ये गया 0 नहीं जाएगा, तो एक 0 हम लोग यहाँ बैठाएंगे, दशमलव बैठा, यहां पर समझ जाइए। और ये हो गया तितरी का 9, ये आ गया 9, फिर आया ऊपर से 1, फिर नहीं जाएगा, फिर एक 0 बैठाएंगे, तितरी का कितना आया 9, फिर नहीं जाएगा, फिर ऊपर से आया 1, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे और फिर तितरी का 9, यानी हर बार आपको 3 3 3 3, यहां देखिए टर्मिनेट्स नहीं कर रहा है, ये वाली जो नंबर है वो यहाँ टर्मिनेट्स नहीं कर रही है, यानी हर बार आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती जाएगी, फिर हमको वहीं ले जाना पड़ेगा, फिर 9 से फिर 1 आएगा, 3 3 3, यानी रिपीट, यानी जिसके ऊपर बार चढ़ जाए, BAR, जिसके ऊपर बार जिस नंबर पर चढ़ जाए, जो नंबर रिपीट करती है उस नंबर के ऊपर हम लोग बार चढ़ा देते हैं। तो यहां पर ये जो वैल्यू आई 1/3 की जो वैल्यू है, इसको अगर हमने इसका दशमलव प्रसार किया, यानी डेसिमल एक्सपेंशन, यही कहलाता है डेसिमल एक्सपेंशन। जो आप दशमलव में बदल रहे हैं, यानी डेसिमल में जो आप चेंज कर रहे हैं नंबर को, उसी को बोलते हैं हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए तो यहां आ गया 0.333 एंड डॉट डॉट डॉट, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, 0.3 बार। जिसके ऊपर बार चढ़ जाए यानी दंड कहलाता है। अगर ये दंड चढ़ जाए या बार चढ़ जाए तो वो कहलाती है आसंत आवर्ती संख्या। कैसी कहलाती है, आशांत आवर्ती संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, आशांत आवर्ती संख्या कहलाती है। अंग्रेजी में बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसी को रेकरिंग भी बोला जाता है। रेकरिंग का अर्थ ही होता है कि बार बार होना, यानी पुनरावृत्ति। तो यहां से आप लोगों को ये मेथड पता चल गया। ऐसे ही आप और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आपके बुक में बहुत सारे, जैसे 7/8 अगर निकालेंगे, आप बी नंबर ले लीजिए, 7 बटा कितना 8, अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 8। आप वैसे ही भाग देकर देख लीजिएगा। चलिए मैं इसको भी भाग देकर दिखा देता हूं। 7 से 8 से भाग देखो, नहीं जाएगा, 0 दशमलव बैठेगा, एक 0 बैठाएंगे, 8 7 कितना हो गया 56, नहीं 8 8 64 जाएगा, कि 8 8 8 64, 8 बार में जाएगा, 8 8 64 हो गया। यहां से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 4 गया 6, ये कट गया, ऊपर से फिर 0 उतारेंगे,
8 7 कितना होगा 56 चला जाएगा, 56 हो गया ये। फिर 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, यानी नहीं या ज्यादा हो रहा है क्या, 68 64 होता रहा है जी। 8 से 56 4 ही बचेगा, 0 बच जाएगा ये, 0 फिर एक 0 बेटा, देखिए 8 5 40, ये पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया यहाँ पर 0। और जब रिमाइंडर 0 होगा तो 0.875 लिखेंगे, 0.875। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 1/7 लिखेंगे, आप इसमें भी एक उदाहरण लिख सकते हैं, बी नंबर 1/7 आप भाग देकर देखिएगा, ये लगभग आएगा 0.14 ये पूरे के पूरे रिपीटिंग होगा, इसलिए मैंने बार चढ़ा दिया इस पर। तो आप इस तरह की, ये पहले तो आप परिभाषा समझ लीजिएगा कि शांत में पूरी तरह से रिमाइंडर ये कट जाएगा, कट के एकदम बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा रिमाइंडर, और इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा, बस रिपीट होनी चाहिए। और जब रिपीटिंग नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, अशांत अनावर्ती कहलाएगा, ठीक ना। तो उसमें भी अनावर्ती का मतलब होता है कि वो नॉन रिपीटिंग हो जाता है, तो वो आपको इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो हम इरेशनल नंबर की चर्चा पहले कर चुके हैं, आप लोग जाके अपरिमेय संख्या की अगर परिभाषा देखना चाहते हैं तो पीछे जाकर देखिएगा। अब चलिए हम लोग सवाल को करते हैं, और यहां तो बच्चों आप देखो, यहां पर हमको कौन सी विधि कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी आपको भाग विधि का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जब भाग विधि का इस्तेमाल नहीं करना है तो उसके लिए मैं अब शर्त बताने जा रहा हूं, अब समझिए। बिल्कुल सर सिंपल है, मैं इसको इरेज करता हूं, इस पर लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला हो गया, ध्यान रखिए। अब यहां से हम लोग, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है, आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा मेथड है ये, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। लंबी प्रक्रिया विधि कहलाती है, लंबी विभाजन प्रक्रिया विधि इसको कहते हैं। और इस विधि में आपको भाग देकर दशमलव में चेंज करना होता है, अब पता करना होता है, अगर कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत, लेकिन उसमें रिपीट होनी चाहिए डिजिट दशमलव के बाद, तो आवर्ती कहलाता है। अब इसके लिए अब 2 शर्त हम बताने जा रहे हैं आपको लिए, ये वाली शर्त, ठीक। तो यहां से तो मैं अब इसको हटा देता हूं, अब इसको मैं हटा देता हूं। अब चलिए हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया को समझते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां पर भी आपको समझाऊंगा कि बाकी सब मैं यही रखता हूं ताकि आपको समझ में आए। केवल मैं अब लिखूंगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब यहां गुणनखंड विधि से हम देखते हैं, कौन सी विधि, सीधे हम गुणनखंड विधि से चेक करेंगे। चलिए, दशमलव संख्या का प्रसार गुणनखंड प्रसार क्या करेंगे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी गुणनखंड विधि से पता करेंगे। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसका मतलब ये है कि टर्मिनेटिंग के लिए जो शर्त होती है वो समझिए। और टर्मिनेटिंग के लिए शर्त, यानी आपको जब कहे कि शांत के लिए कहा जाए, गुणनखंड विधि से करना है, तो आपका जो यहां पर देखिए पी बाई एक परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, यानी हम लोग लिखते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हर। देखिए अंश और हर, यहां पर 2 चीजों परिमेय संख्या अंश और हर। यहां पर समझना है कि जो हर है, ये जो एक हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में आपको समझिए कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर, इसके बारे में क्या करना है कि ये किस रूप का होना चाहिए, यानी आपका इसका जब गुणनखंड करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर यानी क्यू का गुणनखंड, क्यू मतलब हर लिख देते हैं, हर क्यू का गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड बराबर किस रूप का होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का, n के रूप का। अगर इस रूप का होगा तो वो कहलाएगा क्या चीज, शांत। अगर इस रूप में नहीं होगा, इसके अतिरिक्त अगर कोई चीजें आई, यानी कहने का मतलब है दी प्राइम फैक्टराइजेशन,
the prime factorization of the denominator. Denominator is of the form 2 to the power n multiply 5 to the power n, then the decimal expansion of the given rational number will be terminating, otherwise it will be non-terminating, repeating, that is recurring. ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस रूप में नहीं है तो हर इसमें भी वैसे ही हम लोग करेंगे, इस वाले में भी वैसे ही करेंगे। अगर हर क्या हो, हर का मतलब क्या हो गया, नोमी यह छोड़ दिया है, डिनोमिनेटर लिख लीजिएगा, डिनोमिनेटर लिख देता हूं, डिनोमिनेटर जो होना चाहिए यानी वो किसके रूप का नहीं होना चाहिए, यानी 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या इसमें अन्य फैक्टर हो, अदर फैक्टर्स हो, अन्य गुणनखंड उपस्थित हो। कहने का मतलब है कि इसमें अन्य गुणनखंड होना चाहिए, यानी 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n का नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 के पावर इसके रूप में नहीं आता तो आइए इन दोनों का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम लोग फैक्टर करेंगे एक एक करके, हम लोग इस चीज को समझते हैं। तो आप लोगों को अशांत और शांत के बारे में मैंने बता दिया। अब सीधे हम चलते हैं सवाल पर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इसका गुणनखंड करने जा रहे हैं। पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल है 13/31/25। देखिए यहाँ अंश तो लिखेंगे, पहला का हल कर रहा हूं, हल फर्स्ट का आप लिख लीजिए हल। हम प्रथम का हल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। प्रथम का हल लिखे तो अंश यहाँ कितना, ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है। हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, चलिए हर कितना है यहाँ पर 31/25, इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए गुणनखंड करेंगे तो ये अंत में 5 है तो आप 5 से कटा सकते हैं, लेकिन जोड़ कर देख लीजिए 5 2 7 7 1 8 8 3 कितना हो गया 11। अगर 3 से कटता है 11 नंबर तो हम उसको 3 से कटाते हैं, लेकिन 11 3 से नहीं कट रहा है तो इसलिए 5 से सीधे चेक करेंगे क्योंकि अंत में 5 है। तो यहाँ 5 से हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड। 5 से किया तो 5 छक्का 30 हो गया यहाँ पर, तो 5 छक्का ये 30 हो गया, तो 5 छक्का 30 यानी 31 और ये 30 कितना बच गया, 1 बच गया। अब इधर 2 उतर जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 12, फिर 5 से भाग दीजिए तो 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया। फिर आ गया इसमें से 2, 5 दूना यहाँ 10 लिख दीजिए पहले, फिर 2 आया, फिर 5 को उतारेंगे, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 5 5 कितना हो गया 25, तो ये हो गया कट गया, तो ये आ गया 5, यानी 625 हो गया 5 से अगर आपने डिवाइड किया तो। चलिए फिर आपको 5 से ले जाना है इसको, 5 से आपको पता है कि 5 गया एक मर्त में, तो ये हो गया कितना 5 गया 6, तो ये गया 5 गया एक बार में, तो यहाँ पर कितना बच गया, अब यहाँ बच जाएगा 1 बचा, फिर 1 तो यहाँ 2 उतार लेंगे तो 12 हो गया, तो 5 दूना फिर हो गया 10, 10 में से ये घटेगा तो 2 आ गया, फिर यहाँ से 5 उतार लो तो फिर 5 का भाग दे दो तो 5 5 कितना हो गया, ये हो गया 25, तो ये आ गया इतना। फिर ऐसे ही करेंगे हम लोग किससे, 5 से फिर भाग ले जाएंगे, क्योंकि 5 अंत में, जब 5 रहे अंत में तो 5 से ही ले जाइए, इसको हटाइए फिर यहाँ से, फिर 5 से लेंगे 5 दूना यहाँ कितना हो गया 10, तो 10 यहाँ हो गया 12 में से 10 गया तो कितना बचेगा 2, फिर ऊपर से उतरा 5, तो ये आ गया 5 5 कितना हो गया 25। अब यहाँ 5 से कर दो, 5 से हो गया 25, 5 फिर 5 से लेके चले जाओ, ये आ गया 1 2 3 4 5, यानी गुणनखंड जो हमारे पास यहाँ पर जो हमने पूरे का गुणनखंड किया वो 5 के पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं, अतः ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ तीर लगाएंगे। ऊपर में कितना है हमारे पास 13 31 25 है। अब इसको बराबर लिख देंगे 13 अपॉन में 31 और 25, 31 और 25 यहाँ पर क्या करेंगे 31 और 25 को यहाँ पर लिखेंगे 5 के पावर कितना हो जाए 1 2 3 4 5 है ना,
तो 5 लिख देंगे। अब देखिए हम इसको देखेंगे कि क्या ये 2 के पावर n गुणे 5 की पावर n का रूप का है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक स्टेप यहां से मैं बढ़ा रहा हूं इधर इस साइड में, ऐसे 13 को ऐसे ही लिख दिया। और यहां देखिए यहां पर हम 2 के पावर क्या लिख सकते हैं अपने मन से 0। 2 के पावर 0 का जब यहां पर 5 आ जाए तो आपको 2 के पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या अगर 2 के पावर 0 होता है वो वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब ये है कि आप तो पहले यहां पर 1 लिख सकते हैं अपने मन से, अब 5 के पावर 5 लिख दीजिए, 1 का गुणा कराएंगे तो भी 5 के पावर 5 ही आएगा, इस रूप में लिख सकते हैं। और एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, यहां लिख देता हूं, एक स्टेप और बढ़ाएंगे यहां पर, इसी के नीचे लिखता हूं, तो यहां हो जाएगा 13 अपॉन ये 1 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 अगुणे कितना हो जाएगा 5 के पावर 5, 5 के पावर 5। अब ये देखिए क्या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर, यहां m कर लीजिएगा अगर करना होगा तो m, और यहां भी क्या कर सकते हैं m, यानी कोई भी यहां नंबर हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो दोनों हम n लिख दिए थे, तो यहां आप m कर लीजिएगा, यहां भी m कर लीजिएगा, तो आपको पता रहेगा। ठीक, तो देखिए 2 के पावर 0 आ गया, 2 के यहाँ 5 के पावर 5 आ गया। तो जब इस तरह का रूप आ जाए, तो इस तरह का रूप आ जाए तो ये एक तरह का शांत होगा, क्योंकि शांत की शर्त यहाँ लिखी गई है कि हर का गुणनखंड इतना के रूप में हो तो शांत होगा। तो चलिए शांत होगा, तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे यहां हर, यहां हर परिमेय संख्या का हर भी लिख सकते हो, यहां हर ऐसे भी लिख सकते हो, परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर किसके रूप में है, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का है, m के रूप का है, लिख लीजिए के रूप में, के रूप में है, रूप में है, इसलिए क्या हो गया, लिखेंगे हियर the denominator of the given rational number is of the form 2 to the power n multiply 5 to the power m, therefore अतः क्या लिखेंगे, इसका क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, यहां पर लिखा है शांत होगा, शांत होगा। So its decimal expansion will be terminating। तो चलिए यहां पर ये पहला पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग सेकेंड पार्ट को करेंगे। तो चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब बार बार मैं अब ये चीज नहीं अभी हटा रहा हूं, और इधर का हम लोग देखेंगे। चलिए इसको हम साइड में ही रखते हैं, ध्यान रखिएगा कि ये मेथड ये वाला हमने बताया है, ताकि इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। मैं यही पर सवाल बार बार करता हूं, इसको हटाता हूं यहां पर। चलिए अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट। कौन सा पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट। देखिए मैं नीचे का अभी छोड़ देता हूं, क्योंकि ये वाला रूप आएगा तो बार बार लिखना पड़ेगा। दूसरा नंबर करते हैं, यानी हम हल करने जा रहे हैं, हल कर रहे सेकेंड नंबर का। चलिए सेकेंड नंबर का हल कर, हर का गुणनखंड करने पर 8 का गुणनखंड तो सिंपल है, ये तो 8 का गुणनखंड, 8 में तो कुछ है भी नहीं, तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से 4 बार में गया, फिर 2 से ले जाओगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 2 से ले जाओगे तो 2 एकम एक कट गया। ठीक, तो अब लिख लेंगे हम लोग तीर लगा के। ऊपर वाला दूसरा नंबर कितना है, 17 है अंश, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है 8, तो 8 की जगह पर हम इसको लिखेंगे हम लोग किसके रूप में, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में। तो यहां लिख लेंगे हम लोग 2 के पावर कितने बार आया, 1 2 3, तो 3 बार रख दो। ठीक, 3 बार रख दिया। अब देखो इसमें 5 नहीं है, तो अपने मन से क्या लिख देंगे, 5 बना लेंगे,
17, यहाँ पर लिखेंगे 5 बनाएंगे तो 2 के पावर ये 3 हो गया। आप अपने मन से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख लो, और 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, तो 1 के पावर 0 भी कर सकते हैं, 1 के पावर यहाँ 0 भी कर सकते हैं, उसका भी मान, या 2 के पावर 0 कर लो तो भी आंसर उतना ही आएगा। तो 17 अपन यहाँ पर 2 के पावर 3 गुणे, लेकिन हमें 5 चाहिए यहाँ पर, तो 5 के पावर 0। अब 5 के पावर 0 का जो मान होता है हमेशा वो 1 होता है, 1 का गुणा जब कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये भी किसके रूप में आ गया, ये भी आ गया इसके रूप में। तो लिख लीजिए हियर, यहां लिख लीजिए फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर, एंड हियर यहां लिखेंगे हियर परिमेय संख्या का हर, यानी क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर is of the form 2 to the power n multiply 5 to the power m, so या hence लिख लीजिए, hence its decimal expansion will be terminating। तो यहां से ये लिख लीजिएगा। अब सवाल नंबर हम करने जा रहे हैं तीसरा नंबर। अब मैं इसको इरेज करता हूं, सभी लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आइए सवाल नंबर हम करने जा रहे हैं तीसरा। यहां से मैं तीसरा डालता हूं, 1 2 3। तीसरा नंबर में देखिए क्या लिखा है, 64। कितना दिया है, ये दिया है 64। तो हम हर का गुणनखंड करने पर, हर कितना है 555 है, तो यहां लिखता हूं मैं 500, 455 है, 455, और इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। 5 अंत में, 5 5 10 4 14 हो रहा है, 3 से नहीं जाएगा, 5 से ले जाइए, 5 से 5 5 वाटे 4, 5 9 45। देखो 9 बार में ये कट गया, 5 9 45, एक बार ये काट दो, 5 एकम 5, फिर आ जाएगा। अब देखो 9 1 10, ये 13 के पारा में होता है, 13 7 91, तो 7 से पहले ले जाइए 7, तो 7 एकम गया यहाँ पर 1, यानी 9 में से 7 गया तो कितना बच गया, 2 बचा, ऊपर से ये आया 1, तो 70 का कितना हो गया 21। फिर आप 13 से काट दो इसको, 13 गया कितने बार में, तो भाई 1 बार में गया। तो ये हो गया इसका। अब इसको हम लोग लिख लेंगे तीर लगा के ऊपर वाले को, तीसरा नंबर 64 अपॉन कितना हो गया, 64 अपॉन हो गया यहाँ 5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये किस रूप में नहीं है, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप नहीं है यहाँ पर। आज जब मैंने बताया कि ये 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का नहीं होना चाहिए, यह अन्य गुणनखंड उपस्थित हो। देखो इसमें अन्य गुणनखंड उपस्थित है 7 और 13, तो क्या लिखेंगे, यहाँ परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m के रूप में नहीं है, क्या लिखेंगे, इसलिए लिख लेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग, यहां परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n, m लिख लीजिएगा यहाँ, m के रूप का नहीं है। Here the denominator of the rational number is not in the form of 2 to the power n multiply 5 to the power m, so therefore अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका its decimal expansion, दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, प्रसार अशांत आवर्ती होगा, will be नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो चलिए ये हो गया। अब सवाल नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। सवाल नंबर हम करेंगे कौन सा, यानी ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 और 5 के अतिरिक्त, यहाँ पे 5 के अतिरिक्त, यानी कहने का मतलब इसमें 7 और 13 अन्य गुणनखंड है, यानी 2 और 5 को छोड़कर इसमें 7 और 13 गुणनखंड है, इसलिए इसका प्रसार जो होगा अशांत आवर्ती होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगला नंबर, सवाल नंबर हम लोग कर रहे हैं चौथा नंबर, ठीक ना। चौथा नंबर कितना है, चौथा नंबर है, चलिए इसको मैं एक बार और इरेज कर देता हूं, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, उतने पर हम काम करेंगे, बार बार मिटाना पड़ रहा है तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। अब
ठीक। चौथा नंबर में देखिए इन्होंने क्या लिखा है चौथा में 15/1600। तो 1600 का हम गुणनखंड पहले करेंगे। चलिए 1 2 3 4 1600 का गुणनखंड करते हैं। 1600 2 से गया तो 2 8 16, 3 को 0 है तो उतार दो। फिर चलो 2 से 2 चौके 8, फिर आपको 0 0 0 उतार दो। फिर यहाँ पर 2 से 2, ये 0 0 उतार दो, 2000 हो गया। फिर 2 से ले जाओ 10, 0 0 उतार दो। फिर आप 2 से ले जाओ तो 500, 1000 का आधा कितना होता है 500। फिर आप 2 से ले जाओ 500 का आधा कितना होता है 250। ठीक। फिर आप ले जाओ 2 से, यानी 250 का आधा 2 गया, एक मर्त में 2 दूना, ये हो गया 4, एक बचा तो 2 5 125। फिर आप देखो 25 125 आ गया। 125 का गुणनखंड किया था 5 से जाएगा, 5 से तो 5 दूना 10, यहां बचा कितना 2, तो 2 25 हो गया, तो 5 5 25। फिर आप दे दोगे यहां से 5 से, 5 5 कितना हो गया 25। फिर ले जाओ आप 5 से, तो ये हो गया 1। इसमें देखो 2 2 2 के रूप में है, तो ये कैसा हो जाएगा ऐसे ही पता चल जाएगा। तो लिखेंगे, अब याद तीर लगा के लिख लीजिए 15 बटा में कितना 1600 बराबर, यहां लिख देंगे 15 बटा में 16 की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 7, 2 के पावर कितना हो गया यहाँ पर 7 गुणे 5 वाला कितना है 1 2 3, 5 वाला 3। तो ये किसके रूप में का है, तो लिख देंगे, यहां मैं लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, यहां लिख देता हूं। यहां पर देखिएगा उत्तर में यहाँ स्पेस नीचे कम है, चाहे नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए यही लिख देता हूं नीचे में। यहां परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का है। परिमेय संख्या का हर इतना के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, इसलिए यहां लिख लीजिएगा इसलिए तो हो ही गया, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, शांत होगा। लिख लीजिए, मैं यहां हट जाता हूं। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। चलिए अब हम लोग, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, नीचे मैं यहीं रहने देता हूं कि बार बार इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो यहीं पे रहने देते हैं, इसको लिख के छोड़ दिए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग 5वां नंबर सवाल करते हैं। 5वां नंबर में क्या है 29 बटा में 29, तो इसका चलिए हर है 343। 343 किसका क्यूब होता है, आप लोगों को सभी को पता है कि 7 का क्यूब होता है। 7 से ले जाएंगे 7 तो 17 का 21, 7 का 28, कितने बार में जाएगा 7 का 28। अब 34 में से 28 घटाओ जल्दी से, 14 में से 8 गया कितना बचा 6, और ये हो गया खत्म। ऊपर सूत्र कितना 7 9 63 यानी 49। फिर आ जाएगा 7 से 7 49, फिर ले जाओ 7 से एक बार में। अब लिख लो उसको ऊपर वाले को, कितना लिखेंगे, कितना है इधर है 29, 5वां है 29 बटा में कितना है 343। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 29 बटा में कितना है 343 की जगह पर गुणनखंड कर दो, 7 के पावर कितना है 7 के पावर 3। ये तो रूप का है, ये नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यहां लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिएगा, यहां परिमेय संख्या का हर इतना के रूप में नहीं है, इतना के रूप में, यहां लिख लो, अब रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। हियर
the denominator of the rational number is of the form 2 to the power n to the power 5 to the power n. So yeah, hence its decimal expansion will be non-terminating, repeating या recurring. चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये भी खत्म हो गया. सवाल नंबर अब करते हैं हम लोग 6वां नंबर. बिल्कुल अब फास्ट चलेंगे क्योंकि अब कुछ इसमें है नहीं. 6वां नंबर देखिए क्या है. 6वां नंबर में वो तो सीधे दिया है 23 अपॉन 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर कितना 2. ये तो सीधे आई है, तो क्या लिख देंगे, रूप का है. लिख लो आप लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यही लिख लो. यहाँ लिख देता हूं, यहाँ हो जाएगा. ये वाला मैं इरेज नहीं कर, इसी में कर देता हूं. चाहे चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ, अरे इसी में लिख लो ना. यहाँ परिमेय संख्या का हर 2 टू दी पावर n 5 टू दी पावर m के रूप में है. m के रूप का है, लिख लो, रूप का है. इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा. मैं ये मिटा देता हूं इधर से. कैसा होगा, यहां पर लिख देता हूं, शांत होगा, शांत होगा. यहां से लिख लीजिएगा, ये वाला यहां तक लिख लीजिए, शांत होगा. ये भी हो गया. अगला नंबर देखते हैं आप. मैं इसको इरेज करता हूं. चलिए अगला सवाल करते हैं. 6वां नंबर हो गया. इसके बाद है 7वां नंबर. तो 7वां नंबर का, चलिए 7वां नंबर में हम देखते हैं. 7वां नंबर में 129 है, देखते हैं तो कितना है. हर का गुणनखंड कर रहे हैं. तो हर का गुणनखंड तो ठीक ठाक है, वैसे ही है. कितना है, उतना ही है. 2 के पावर डायरेक्ट में लिख रहा हूं, 2 के पावर 2 5 के पावर. अब इसमें करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख लो. कितना है 129. और 2 के पावर कितना है 2 इंटू 5 के पावर 7 और कितना है 7 के पावर 5. यहां पर ये लिखेंगे कि इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी एक गुणनखंड है, ठीक ना. तो यहां लिखेंगे, यहां हर 2 के पावर n, वही लिखेंगे 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है. अर्थात इसमें अन्य गुणनखंड अन्य गुणनखंड 7 के पावर 5 भी है. इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए यहाँ अदर देन 2 and 5 लिख लीजिएगा कि हियर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m. एंड क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंड डिनोमिनेटर हैज अदर फैक्टर्स. कौन सा है 7 के पावर 5. सो क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा. चलिए लिख लीजिए, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा. मैं अब इरेज कर रहा हूं. अब अगला सवाल मैं कर रहा हूं. चलिए यहां से मैं 8वां नंबर कर रहा हूं. बाकी सब आप पॉज करके वीडियो को देखिए, अगर टाइम जल्दी में मिटा देता हूं तो. चलिए 8वां नंबर देखते हैं. 8वां नंबर 7वां हो गया. 8वां नंबर 6/15. ये तो बहुत आसान है. 6/15 है तो अंश हर का 15 का कर लीजिए. यहाँ पर 15 का करेंगे तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणनखंड करिए इसका 15 का. 3 5 15, फिर ये गया 3 तो 3 से कितना 5 से जाएगा ना, 5 से एक बार में, तो कितना आ गया. अब लिख सकते हैं तीर में. लिखिए 6/15 को क्या लिख सकते हैं, 6/6 अपॉन यहाँ 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5. अब ये बताइए क्या इसके रूप का है, रूप का नहीं है. फिर लिखेंगे यहाँ परिमेय संख्या का 2 के पावर इतने के रूप का नहीं है. यहां से लिख लीजिए नहीं है. इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा. यहां मिटाइए, यहां लिखिए अशांत आवर्ती
आवर्ती होगा। Here the denominator of the rational number is not in the form of 2 to the power n multiply 5 to the power n, so its decimal expansion will be non-terminating repeating, that is non-terminating recurring। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। 7वां हो गया, 8वां हो गया। अब 9 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 9 नंबर को अब देखते हैं, मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। 9 नंबर सवाल यहां लिखिए 9 नंबर में। चलिए देखते हैं। 9 नंबर में है 35 अपॉन कितना दिया है 50, तो 50 का हम लोग फैक्टर करते हैं। हर का हम लोग को करना है। हर वाला में तो कितना है 5 से ले जाइए, 2 से पहले ले जाइए 25, फिर ले जाइए इसको कितने से 5 से ले जाइए, 5 5 25, फिर इसको 5 से ले जाइए, कितना आ गया 5 से एक बार में चला गया। तो अब लिख लीजिए यहां पर कितना है 35 अपॉन 50 बराबर, यहां लिख सकते हैं 35 अपॉन में कितना 50 को लिख सकते हैं 2 गुण 2 का पावर 1 बनेगा, और 2 5 वाला 2 बार है तो 5 वाला 2 बार है, तो लिख लेंगे। यहाँ रूप का है, यहाँ केवल ये मिटा देता हूं, बाकी सब वही रहेगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। मैं इधर से मिटा देता हूं इसको, बाकी लिख लीजिए। यहाँ परिमेय संख्या का हर 2 to the power n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए अगला नंबर लास्ट सवाल में देखता हूं। 10वां नंबर हम लोग करने जा रहे हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर क्या लिखा है 77 बटा में 210, यानी 210 का करेंगे गुणनखंड। 210 का गुणनखंड करिए, 2 से ले जाओ, 2 से ले जाओगे तो एक बार में, और 2 5 कितना हो गया 10। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ मिस्टेक ना करना। यहाँ पर जब 2 डिजिट में ले जाते हैं तो यहाँ एक 0 रखना पड़ेगा। एक बार में 2 डिजिट में ले जाते हैं, 2 अंक में ले जाते हैं तो आपको यह 0 रखना पड़ेगा। 2 5 अब लिखेंगे 10, यानी वैसे भी 210 का आधा 105 होता है, वैसे भी समझ सकते हो। अब देखो 5 1 6, यानी 3 से इसमें भाग ले गया। 5 1 6 जोड़ के आप देख लेना डिजिट को, अगर वो 3 से भाग हो रहा है तो जरूर 3 से नंबर भी विभाजित होगी। तो यहाँ तितरी का 9, तो 10 में से 9 ये 1 आ गया, यहाँ हो गया 5 तो 15, 3 5 15। अब 5 से ले जाओ, 5 7 कितना हो गया 35, और यहाँ पर देखिए 7 से ले जाइए एक बार में, ये भी आप लिख लीजिए। यहाँ पर 10वां का 77 बटा कितना है 77 बटे में 210 बराबर ये आ जाएगा 77, ठीक। और यहां पर हो जाएगा 210 को रूप में लिखो, 2 के पावर 1 आ गया, 3 के पावर भी गुणा में 1 आ गया, और गुणा में 5 के पावर भी 1 आ गया, और फिर क्या हो रहा है 7 के पावर भी 1 आ गया। अब यहां देखो 2 के पावर 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य फैक्टर भी इसमें आ गए हैं गुणनखंड, इसलिए ये भी कैसा होगा रूप का नहीं है। यहां लिख लीजिए रूप का नहीं है। कौन से, यहां परिमेय संख्या का हर 2 to the power n गुणे 5 to the power m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। तो नोट कर लीजिए यहां पर। अब आप लोगों को ये बिल्कुल इजी लग रहा होगा, लेकिन ये परिभाषा जरूर रट लीजिएगा। इसके पहले मैंने आपको डिवीजन वाला बताया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला भी बताया था, उसको भी समझिए। प्लस में अगर आपको गुणनखंड विधि से इसको शांत या अशांत आवर्ती पूछे कोई भी परिमेय संख्या को, तो आप इस वे में बिल्कुल ये शर्त याद कर लीजिए, दिस इज द कंडीशन फॉर terminating and this is the condition for non-terminating repeating, that is recurring। तो ध्यान रखिएगा कि बस हमको हर को गुणनखंड करना है। अगर वह 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप का हो जाता है तो वो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया है कि वो एक तरह से शांत होगा। अगर उसमें अन्य गुणनखंड आते हैं तो वो अशांत और आवर्ती होगा। तो here we complete question number 1 all parts। So thanks for watching this video, please like and share
दिस वीडियो। धन्यवाद आप सभी को, और मैं चाहूंगा कि आप लोग मन लगाकर पढ़िए। हम फिर लेकर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।